अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब है, और दरूद व सलाम नाज़िल फरमाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जंग बदर कुफ्र व इस्लाम का पहला मार्का है जो 17 रमज़ानुल मुबारक को पेश आया। ग़ज़वा बदर के हवाले से स्मार्ट न्यूज़ चैनल खुसूसी वीडियो पेश कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएँ। नाजरीन, हिजरत के दूसरे साल 17 रमज़ान मुबारक को इस ग़ज़वा में कत्ताल मैदान बदर में जुम्मतुल मुबारक के दिन हुआ था। इस ग़ज़वा में मुसलमानों की तादाद 313 थी, जिनमें 77 महाजरीन थे और 236 अंसार थे। इन 313 में से 8 सहाबा कराम वो थे जो किसी उज़्र की बिना पर मैदान बदर में हाज़िर ना थे, मगर माले गनीमत में से उनको भी हिस्सा अता फरमाया गया। उनमें से 3 महाजिर थे। मैदान बदर में जंग का मुसलमानों का कोई इरादा न था। मुसलमान दरअसल उस काफ़िला को रोकना चाहते थे जो अबू सफ़ियान की क़यादत में शाम से आ रहा था। जब ये काफ़िला शाम गया था, उस वक्त भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िले का ताक़ुब किया, लेकिन वो बचकर निकल गया। इसीलिए किसी ने एहतमाम नहीं किया कि वो असला साथ ले चले। 313 अफराद में से सिर्फ 2 के पास तलवारें थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से 313 की जमात लेकर निकले, मैदान बदर और मदीना के दरमियान में थे कि वहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए अल्लाह ने इतला दे दी कि मक्के से एक लश्कर भी चल चुका है, बड़ा ताकतवर लश्कर है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा वादा है कि हम मुसलमानों को फतह देंगे। जब ये वही के ज़रिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला मिल गई कि मक्का से 1000 अफराद का लश्कर चल पड़ा है, जो पूरी तैयारी के साथ और असला सामान जंग से लेस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस मुशावरत मुनक्कद की और मुसलमानों के सामने ये मसला रखा। हम निकले थे इस काम के लिए, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। वो काफ़िला भी आ रहा है जिसे हम रोकने के लिए आए थे, उधर से मक्का से लश्कर भी आ रहा है। अल्लाह का वादा है कि वो हमें फ़तह से हमकिनार करेगा। साथियों से पूछा कि बताओ हम किस तरफ चलें, काफ़िले की तरफ या लश्कर की तरफ चलें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के मोराल को रीड करने के लिए उनके सामने ये मसला रखा ताकि पता चले उनके साथियों का मोराल क्या है। आया वो डर जाते हैं, या ये सुनकर कि लश्कर आ रहा है वो भी पूरी तैयारी कील कांटे से लेस, या उनके अंदर यह सुनकर और इस्तकामत पैदा होती है। महाजरीन में से सहाबा कराम ने खड़े होकर जो शीली तकारीर की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि जो हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा वैसे ही होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी खड़े होकर तकरीर की, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ख़ास अहमियत न दी। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला उठकर खड़े हुए, उन्होंने भी तकरीर की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ख़ास अहमियत नहीं दी, लेकिन एक सहाबी ने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों की तरह नहीं हैं, जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि जाओ मूसा, तुम और तुम्हारा रब जंग करो, हम तो यहीं बैठे हैं। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम उठाएं, जो भी कदम आप उठाएंगे अल्लाह ताला हमारे ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आँखों की ठंडक अता फरमाएंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को भी ख़ास अहमियत नहीं दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमा रहे हैं, मुझे मशवरा दो। अब अंसार को ये बात समझ आ गई कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल हमारी तरफ है, क्योंकि अंसार से ये वादा हुआ था कि अगर मदीने पर हमला हुआ तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाएंगे, अपने अहलो इयाल की हिफाजत की तरह। हज़रत साद समझ गए और खड़े हुए, कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद आपका रूए सुखन हमारी जानब है। हम तो आप पर ईमान ला चुके हैं। खुदा की कसम, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी समुंदर में डाल देंगे, हम सब के सब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे समुंदर में दाखिल हो जाएंगे। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खिल उठा।
17 رمضان کو دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، حق و باطل، کفر و اسلام، نور و ظلمت، نیکی و بدی، خیر و شر آپس میں ٹکرائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اپنا وعدہ اور اقرار پورا فرمائیے۔ اگر یہ 313 جان سار شکست کھا گئے، شہید ہو گئے، تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مار کا ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ بدر کی فتح کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے نصرت خدا بندی کے ساتھ ساتھ پیغمبری دانائی اور کمال کو بھی یہ اہمیت حاصل تھی۔ اس جنگ میں فاتح کے طور پر مسلم لشکر کے کمانڈر ان چیف نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے، جو آپ نے اصول اپنائے، انہیں فن حرب کا پہلا درس کہا جا سکتا ہے، اور یہ تقریباً وہی ہیں جنہیں جنگ عظیم دوم سے پہلے دنیا بھر کی فوجی تربیت گاہوں میں پڑھایا جاتا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، میں محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ نیوز۔